सभी ज्ञानी पुरुषों ने इस शरीर को मिट्टी का कहा, और मिट्टी का तो है ही। मिट्टी कहने का मतलब है कि मिट्टी ही है। ये जो 5 तत्वों से निर्मित है, और 5 तत्वों से निर्मित होने के कारण प्राण पिंड का जब वियोग होता है तो यह अपने अपने तत्वों में मिल जाता है। तो मिट्टी तो हुई, मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुख का कारण, दुखी है सिर्फ अहंकार के कारण, और कोई दुख का कारण नहीं है। मैं अपना ज्ञान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, अध्यात्म में, धर्म में सदा इंगित किया संत गुरुजनों ने, महापुरुषों ने, सदगुरुओं ने, कि तुम अपने अहंकार को मिटाओ भाई। अहंकार को, मैंपना को, ममता को, अस्मिता को, मेरापन को, मैंपना को मिटाओ, हटाओ। ये बाधक है। साहब की बड़ी प्रचलित सी साखी है जिसे अक्सर आप पढ़ते होगे, सुनते होगे। संत दर्श को चालिए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। साहब कहते हैं कि संत के दर्शन के लिए जब जाओ तो ममता और अभिमान को त्याग करके जाओ, मेरापन और मैं को। और मेरा है कभी मैं है, मेरा का, मैं का आधार मेरा है, और मेरा नहीं तो मैं भी नहीं। जब आपकी जेब भरी भरी होती तब मैं होता है, और खाली खाली हो तो मैं नहीं होता है कि नहीं? आपके पास कुछ होता है यानी मेरा है। मेरा कहने के लिए कुछ होना चाहिए, और जब मेरा कहने के लिए कुछ होता है तो वही आधार बनता है मैं का। मनुष्य दुखी है अहंकार और अभिमान से। यदि आप विचार करो, आप बड़ा मकान चाहते हो, बड़ा भवन, बड़ा मकान, 2 मंजिला, 3 मंजिला, आपके पास दुकानें हो, आपके पास साधन हो, गाड़ी मोटर हो, सुविधाएं हो, जमीन जायदाद हो, तो यह जमीन जायदाद, मकान, दुकान, इसकी चाहना किसके लिए है? सूक्ष्म रूप से विचार करो, चिंतन करो तो पाओगे इसी अहंकार को बढ़ाने के लिए, अहंकार को पोषित करने के लिए, अहंकार को भरने के लिए ही है सारे उपाय, और कोई नहीं। क्योंकि बड़ा मकान आपका होगा तभी तो आप कह सकते हो मैं, नहीं तो कैसे कह पाओ? अगर जब शादी होती तो व्यक्ति सोचता है मेरी पत्नी ऐसी है, सबसे सुंदर हो, तो सुंदर स्त्री की चाहना इसलिए नहीं कि मेरे पास अच्छी सुंदर सी स्त्री हो, वहां भी कहीं ना कहीं मैं का ही पोषण है। स्त्री तो अलग बात, मेरे पास मेरी ऐसी सुंदर सी पत्नी हो कि सब लोग ईर्ष्या करें, जलें, जलन करें, देखो कितनी सुंदर है उसकी पत्नी। अब उससे क्या होगा? उससे मेरा मैं क्या होगा? बढ़ेगा, फूलेगा, बड़ा होगा, मैं बढ़ेगा। आपका बेटा बहुत पढ़ा लिखा हो, आप चाहते हो, तो बेटे को पढ़ाना लिखाना, वहां भी कहीं ना कहीं संबंध है मैं को बढ़ाना, कि मैं कह सकूं कि देख मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, डॉक्टर, इंजीनियर और ये आईएएस अफसर है, बड़ी नौकरी वाला है, मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत योग्य, काबिल है। जहां भी आप देखोगे वहां कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से
मैं छुपा हुआ है, मैं छुपा हुआ है। कभी यह भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति बड़ा अच्छा है, सुंदर सुखी है। कभी किसी संत का मैंने प्रवचन सुना और वह प्रवचन में कहते थे कि मैं जिस घर में मेहमान बना, बहुत अरसे बाद, बहुत सालों बाद वहां गया, तो इस बार मैंने पाया कि वह घर का मालिक है, गृह स्वामी, बड़ा दुखी दुखी है, उदास है। मैंने पूछ लिया उसकी धर्म पत्नी से, क्या बात है, इस बात प्रसन्न चित्त नहीं है, इस बार प्रसन्न चित्त नहीं है, दुखी है, उदास है, निराश है, हताश है, क्या हुआ इसको? सब तो ठीक है ना? कोई बिजनेस व्यापार में कहीं नुकसान हानि नहीं, सब ठीक है, तो बात क्या है? कुछ नहीं महाराज जी, ये बगल में पड़ोसी है ना, उसने 3 मंजिल मकान बना लिया। जब से मकान इसका बना है तभी से इसका दिल बैठा जा रहा है। 3 मंजिला मकान, 3 मंजिला मकान, मेरे से बड़ा मकान, मेरे से बड़ा मकान, और कोई बात नहीं है। क्योंकि अब कहने को नहीं है कि देख मेरा मकान बड़ा है, अब गड़ गया, दब गया, क्योंकि किसी ने आपसे बड़ा मकान बना लिया, दुखी हो गया। अब मेरा कहने को, उस मैं को पोषण नहीं मिल रहा है उसके मकान बड़े हो जाने से। हाँ? एक व्यक्ति तप किया, तपस्या किया, तपश्चर्या किया, भगवान प्रसन्न हो गए। जब भगवान प्रसन्न हुए तो बोले, बेटा बोलो क्या बात है, क्या चाहते हो वत्स, क्या चाहते हो? उसने कहा, जो मैं मांगू सब मुझे मिले, जो मैं चाहूं वह सब मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा, बिल्कुल मिलेगा, तुमने कठोर तपस्या की है, कठोर साधना की है, तप किया है। एवं अस्तु, तुम जैसा चाहते हो वैसा हो जाए। एवं अस्तु का मतलब ऐसा ही हो, तुम जो चाहते हो वैसा ही हो। लेकिन भगवान ने कहा, एक शर्त और भी है, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, जो तुम मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को डबल मिलेगा। तुम जो चाहोगे वो मिलेगा जरूर, लेकिन पड़ोसी को डबल मिलेगा, दोगुना मिलेगा। जो यह सुना उसका दिल बैठ गया, दिल बैठ गया। उसने कहा, क्या बात है, उदास लगते हो, खुश नहीं हुए? अरे तुम्हें मैंने वरदान दे दिया, वरदान दे दिया कि जो तुम मांगोगे सब मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को डबल मिलेगा। कहा, यही तो दिक्कत है, यही तो मुश्किल में डाल दिया आपने। अब तो मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि आपने वरदान नहीं दिया, अभिशाप दे दिया। अरे मुझे तो मिले तो मिले, पड़ोसी को डबल क्यों मिले? कहे नहीं, इसके साथ तो यही शर्त है, अभी ऑफर में यही आया है। अभी का ऑफर यही है कि जो तुम्हें मिलेगा उसका ठीक डबल दूसरे को मिलेगा, पड़ोसी को, आपके आसपास जो पड़ोसी होंगे। आपको अगर एक घर चाहिए होगा तो पड़ोसियों के 2-2 घर हो जाएंगे। अब कैसे करें? समझौता किया, खुद को समझाया, कोई बात नहीं भाई। कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि अरे वरदान तो दिया है, अभी तक उपयोग नहीं किया, देखो तो जरा। अरे वरदान उपयोगी है भी, काम का है कि बस चली हुई कारतूस है? चली हुई कारतूस तो नहीं है, जरा देखूं इसको। उसने कहा, भगवान मेरा एक बड़ा मकान हो जाए। सचमुच बड़ा मकान बन गया, बहुत बड़ा मकान। देखा आसपास, वाह क्या बात है, इतना बड़ा मकान मेरा।
लेकिन भगवान ने भी कहा था पड़ोसी का डबल हो जाएगा तो थोड़ा गली में निकल के देखूं। जब गली में बाहर आकर देखा तो पड़ोसियों के दो दो मकान, फिर दिल बैठ गया, ये कोई बात हुई। अब लेकिन समझौता तो करना था। उसने कहा ठीक है, मेरा एक हुआ, पड़ोसियों के दो दो हो गए, मेहनत मैंने की, अब इसको तो फोकट में मिल रहा है, फोकट में। तो जब बड़ा मकान मिल गया, हो गया, लेकिन दिल बैठा था। क्यों? इसलिए बैठ गया दिल कि तपस्या मैंने की और जो भी मैं मांगू इसी तरह पड़ोसियों को डबल मिलेगा, दोगुना मिलेगा, तो मतलब क्या है? चिंतन करने लगा, विचार करने लगा। उसने सोचा पड़ोसियों को सबक सिखाऊं। अरे ये क्या फोकट में तपस्या मैंने की, इनको फोकट में डबल और मुझसे 2 गुना मिलता है, 1 गुना भी नहीं 2 गुना। अब मैं इनको सबक सिखाता हूं। तो उसने बड़ा चिंतन विचार किया। तो सोचा किनसे पूछूं, गांव में भी बड़े बड़े लोग होते हैं, है ना? होते हैं कि नहीं? बड़े काम के लोग होते हैं और इस तरह के बताने वाले लोग होते हैं। कहीं कहीं बैठता था कैसे किया जाए। तो गांव में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास जाओ तो आपको बहुत कला, युक्ति, ढंग बताएंगे कि पड़ोसी को कैसे पेशी में फंसाना है, मुकदमा में फंसाना है, हाँ, कचहरी में फंसाना है, केस मुकदमा में फंसाना है। ऐसे बहुत लोग हैं जो बताते रहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ, बिना शुल्क के मिल जाते हैं। तो ऐसे ही एक बड़ा चालाक होशियार आदमी था, उससे उसका पाला पड़ा। उसने कहा कि क्या करना चाहिए? उसने कहे कुछ नहीं करना है, मैं जो कहता हूं ऐसा करो। कहे क्या? इस बार भगवान से मांग करो कि हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। तो उसने कहा इससे क्या होगा? उसने कहा तुम करो तो भला, देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। इस बार उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी एक आंख फूट जाए। एक आंख तो ठीक थी, एक आंख फूट गई। बाहर निकल करके देखा पड़ोसियों की 2-2 आंखें फूट गई, 2-2 आंखें फूट गई। अब थोड़ा आनंदित तो हुआ, चलो बहुत मजे ले रहे थे 2-2 मकान लेकर के, अब दोनों आंखें फूटी आंखें लेकर के भी मजा ले लो। हाँ, दोनों आंखें फूट गई। जाकर के बोला बड़ा काम आया तुम्हारा, वो तुम्हारी युक्ति तो बड़ी काम आई। कहे अभी बस इसी में संतुष्ट मत हो, अब आगे और सुनो। कहे और बचा है अभी? कहे हाँ बचा है ना, और बचा है अभी। ये तो दूसरा पार्ट है इसका, पहला पार्ट है, दूसरा और अंतिम पार्ट और बचा है। कहे बताओ भी क्या कहना है? कहे इस बार भगवान से कहना कि मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए, मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। कहे इससे क्या होगा? अरे तुम मांगो तो बात सुनते रहो। उसने भगवान से इस बार मांग किया कि मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। पड़ोसियों के घर के आगे 2-2 कुएं खुद गए। अब 2-2 कुएं खुद गए पड़ोसियों के घर के आगे, और आंखें भी फूटी हुई है। तो उसके आगे और सुनाना है पड़ेगा क्या? वो तो समझ ही लिया, अब उसको क्या सुनाना है ना? वो तो समझ में बात आ गई। मनुष्य का यही मन है कि उसका अहंकार और अभिमान पोषित हो, मैं बड़ा हो जाऊं, मेरे से बड़ा कोई ना हो। साहब यही कहते अल्प सुख दुख आदि अंता। जीवन को देखो, जीवन को समझो, चिंतन करो। इस जीवन में
सुख थोड़े हैं, दुख बहुत अधिक है। अल्प सुख, थोड़ा सुख। आदि अंता, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ज्यादा है, दुख ज्यादा है। और कहीं जिसे हम सुख भी मानते हैं, वहां भी दुख भीतर से छिपा हुआ है कि नहीं बताओ? है। जहां भी तुम सुख मानोगे वहां भीतर दुख छुपा हुआ है। यानी कि हर सुख के नीचे दुख है, हर सुख के नीचे दुख